यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस छोटी सी वीडियो में जो भी आप लोगों का कॉस्टिंग का एमसीक्यू आया था उसे फटाफट फाइनल आंसर क्या होना चाहिए ये डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने किया भी नहीं था और बोला था आप लोगों का कि जैसे पेपर खत्म होगा मैं डिटेल सॉल्यूशन करवाऊंगा। फिर बहुत बच्चों ने कल से आज तक ये मैसेज किया कि सर सिर्फ एमसीक्यू का एटलीस्ट फाइनल आंसर बता दीजिए। एमसीक्यू हम लोग का बहुत अच्छा गया है, ऐसा कोई बात नहीं कि हम पेपर को लेकर परेशान होंगे, पेपर आसान आया था। ठीक, तो आप लोगों ने इतना बात बोला, ये बात इस वजह से मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, पहला आंसर देखो, वेरी इजी क्वेश्चन। एमसीक्यू पूरे ही आसान थे, एक एमसीक्यू में दिक्कत है, सॉल्यूशन मिस्टेक था इंस्टीट्यूट का, बताता हूँ कहाँ से। चलो इसका बी होगा। ठीक, 1.5 आवर्स 1.5 आवर्स है, रेट 100 का है। ठीक, 150 होना चाहिए, ये रहा। दूसरा, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस मैंने पढ़ाया है, रिकवर्ड माइनस बजटेड, ये रहा रिकवर्ड, ये रहा बजटेड, इतना आना चाहिए 15,600 फेवरेबल। ऑप्शन ए में है क्या? हाँ जी। थर्ड, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट में से जॉइंट प्रोडक्ट अपोर्शनमेंट, एनआरवी मेथड। ठीक, सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस मार्जिन, तो ये एनआरवी आएगा। मार्जिन 25% ऑन कॉस्ट है ना, प्रॉफिट, तो इसका मतलब ही होता है 20% ऑन सेल, ये निकालना आप लोगों को सिखाया है। कैसे? 100 का कॉस्ट है, 25 प्रॉफिट 125, अगर ये 25% कॉस्ट का है तो सेल प्राइस का कितना? 20% है ना। चलो ये रहा, इनटू कर दोगे यूनिट प्रोड्यूस है टोटल एनआरबी, जॉइंट कॉस्ट इस रेशियो में बांटोगे, ये रहा। इसका पूछा है ना, पर यूनिट 6 आएगा। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन टी में है। ठीक, ये बहुत आसान है। वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस, आ जाओ। इफिशियंसी वेरिएंस को क्या बोल के पढ़ा था? क्वांटिटी का इफेक्ट, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल वर्किंग आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, सब दे रखा है, स्टैंडर्ड रेट निकालना है, 10 आनी चाहिए। देखो 10C में है क्या? हाँ जी। नेक्स्ट ईओक्यू, इस तो और आसान है, इस फॉर्मूले में सब चीज दिया है, सी का वैल्यू निकालना है बस। इधर रूट है, यहाँ आया तो स्क्वायर में हो जाएगा, डालो डिवाइड करो, सी का वैल्यू 2.5। ठीक, नेक्स्ट है केस स्टडी 1, दैट इज फ्रॉम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम कैसे चार्ज करते हैं? लेबर आवर रेट के अनुसार। टोटल लेबर आवर निकाला, ओवरहेड ये रहा, ओवरहेड का टोटल कैसे आएगा? ये दे रखा है ना, टोटल चारों ओवरहेड, इसको जोड़ दो तो टोटल आ जाएगा। ओवरहेड रेट ये रहा, तो ये तो पहले ही क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, ऑप्शन ए होगा। फिर क्या पूछा है 10 में? कॉस्ट ऑफ वाई बताइए एज पर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ वाई पर यूनिट पूछा है। रॉ मटेरियल 4 kg लगता है, ये रहा रेट, लेबर आवर इतना आवर, ये रहा रेट, तो ये मटेरियल लेबर का हो गया। अब ओवरहेड आवर दे रखा है, रेट हमने अभी निकाला है, ये रहा, टोटल करोगे 15.44 आना चाहिए। ठीक, 15.44 आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा था, ये 10 का होना चाहिए डी। ठीक, जैसे जैसे हमने निकालते गए, यहाँ ऑप्शन में लिख रखा है कौन सा पूछा था, किस पे। कॉस्ट ड्राइवर रेट, देखो निकाला मैंने सब चीज। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था कि कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो, किसका? ये रहा। मशीन सेटअप, बताना सेटअप का कितना आया? 280, 280 किस में है? ए में, ए होना चाहिए। ओवरहेड एलोकेट कितना करेंगे? प्रोडक्ट एक्स पे, कौन सा ओवरहेड? मशीन रनिंग, मशीन आवर इनटू रेट, मशीन आवर देखोगे तो ये रहा, कैसे है? 16,000 इंटू 0.5 पर मशीन
एक यूनिट बनाने में इतना मशीन आवर लगता है, तो टोटल मशीन आवर आया इनटू रेट हमने निकाल रखा है। अभी ये देखो, ये आनी चाहिए कहाँ पे है सर? ये है ऑप्शन बी में। टोटल कॉस्ट पूछा है जेड का, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। ये देखो जेड 15,000 यूनिट है। इंटू 5 करेंगे तो मटेरियल, इंटू रेट करेंगे तो मटेरियल का खर्चा आया। 15,000 इंटू 0.2 करेंगे लेबर आवर, इंटू रेट करेंगे लेबर का खर्चा आया। ये ओवरहेड के खर्चे हैं, टोटल करोगे जोड़ दोगे ये आना चाहिए। ठीक, कौन सा है? 294,905, ये रहा ऑप्शन बी में। ठीक है। केस स्टडी 2, वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम बजट। सबसे पहले प्रोडक्शन निकालोगे, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये फिनिश गुड्स का है, ये रहा। ये पूछा है आई थिंक 50 नंबर में। फिर इसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ गया, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करोगे, रॉ मटेरियल परचेज आ गया, रेट इनटू करोगे परचेज रुपीज में आ गया। दो चीज पूछा है, एक क्यू का परचेज पूछा है रुपीज में, और आर का परचेज पूछा है क्वांटिटी में। इनमें भी कोई दिक्कत नहीं, तो 3 MCQ तो यहीं पे बन गए। 2 MCQ में पूछा था वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक। एंड नेक्स्ट, नेट बजटेड प्रॉफिट। चलो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कॉस्ट शीट को याद करो जरा फटाफट से। कितना यूनिट बना रहे? प्रोडक्शन कॉस्ट तो पूरा यूनिट प्रोड्यूस पे लगता है। चलो, रॉ मटेरियल 2 है, एंड खर्चे में क्या लेते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे जो खर्चा आता है। परचेज दिया होता तो याद करो, एडजस्ट करके हम रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते। ये रहा कंज्यूम्ड क्वांटिटी, रेट इनटू किया तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। एक यूनिट बनाने में 10 मिनट, तो टोटल मिनट्स में आया, डिवाइड किया 60 से आवर्स में, इनटू किया रेट, लेबर का खर्चा। ओवरहेड में पहले सिर्फ वेरिएबल क्यों जोड़ा है? क्योंकि सर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछा है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिक्स भी आता है, लेकिन हमें वेरिएबल पूछा है तो सिर्फ वेरिएबल जोड़ा मैंने। ये पूछा था रेट, कोई बात नहीं, डिवाइड कर दो कितना यूनिट से? 1,03,000 यूनिट से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक के खर्चे कितने यूनिट पे लगते हैं? यूनिट प्रोड्यूस पे। तो पर यूनिट निकालना हो, यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दिया, उसके नीचे खर्चे यूनिट सोल्ड पे लगते हैं। ठीक, तो उन्हें पर यूनिट निकालना हो तो सोल्ड यूनिट से डिवाइड करते हैं। सब चीज आपने पढ़ा ही होगा। ठीक, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी पूछा है। चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसे जरा होल्ड करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पूछा है नेट इनकम। इनकम मतलब प्रॉफिट की बात कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पर प्रॉब्लम ये है, ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से ये आया होगा अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के अनुसार बनाया कॉस्ट शीट। पर लॉजिकली तो हम जब रेगुलर प्रोडक्ट का बजट कर रहे हैं बताओ, रेगुलर प्रोडक्ट के कॉस्ट में हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या रेगुलर प्रोडक्ट के प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के लिए यूज होता है? नहीं, ऑफर को इवेल्युएट करने के लिए यूज होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है। ये तो हमारी रेगुलर प्रोडक्शन की बजटिंग कर रहे हैं, तो जो प्रॉफिट देना चाहिए था वो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग से देना चाहिए था। ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग से देते तो प्रॉफिट कुछ ऐसा आता। ठीक। लेकिन इन्होंने मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट दे रखा है। मार्जिनल कॉस्टिंग से दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, सेल 50 लेस वेरिएबल
कॉस्ट ऑफ सेल लिखते हैं ना, पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कोई वेरिएबल सेलिंग का खर्चा है ही नहीं, 36.33। तो ये आ गया कंट्रीब्यूशन, बोलना जरा, 50 माइनस 36.33, टोटल कंट्रीब्यूशन 1,00,000 यूनिट सोल्ड हुआ है। एक्चुअली ये इतना है, ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करोगे तो 50 माइनस 36.333 करोगे इनटू 1,00,000, इतना आएगा बिना राउंड ऑफ करे, लेस फिक्स कॉस्ट जो कि एक फिक्स फैक्ट्री है, एक फिक्स सेलिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग। ये आया, ये प्रॉफिट क्या है, एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, यही दे रखा है आप लोगों को। ये प्राइमा फेसिया मुझे क्यों समझ में आ गया था ये गड़बड़ी किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखो एक चीज पूछी है ना, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पता है जहां से भी इनने क्वेश्चन उठाया है ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, तो जो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, उसका क्वेश्चन है ये, प्रेजेंटेशन है, वहीं से लिया है, और सारा चीज तो सही है, बट ये नेट इनकम जो निकाला है ये थोड़ी सी एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग ठीक है, बट प्रॉब्लम मुझे वो नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, उसका बजट कर रहे हैं, तो हमें लॉजिकली इनकम स्टेटमेंट फोरकास्ट करना चाहिए एज पर ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग। कोई दिक्कत नहीं, जो डेटा दिया है उसके अनुसार कर दिया, लॉजिकली करेक्ट नहीं है ये। चलो आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, और इसका लॉजिक बताओ जरा फटाफट से कमेंट में। मान लो सर ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के अनुसार आपने किया, ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट तो दिया ही नहीं है, ठीक, तो क्लोजिंग स्टॉक को तो करेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पे वैल्यू करते हो आप, ओपनिंग स्टॉक का दिया नहीं है, उसको भी करेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पे ही। जो करेंट प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, ये बजटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक, और जो बजट है ध्यान में रख के बनाते हैं लास्ट ईयर को, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि लास्ट ईयर जब नहीं दिया ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट, तो लास्ट ईयर जो कॉस्ट है उसी को ध्यान में रख के इस बार बजट के इस बार के बराबर ही होगा, नहीं तो निकालना तो संभव ही नहीं है, इसलिए सीधा मैंने डिवाइड बाई दिस इंटू 1,00,000 कर दिया। इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हो रखा है करेंट का बजटेड कॉस्ट पे। लॉजिक क्या है सर, करेंट का बजटेड कॉस्ट निकलता ही है लास्ट ईयर को डेटा को ध्यान में रख के, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक, लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन करने थोड़ी ना बैठेंगे। चलो समझ में आया क्या, फटाफट से एक लाइक बटन दबा दो और बताओ कितने मार्क्स का आप लोगों ने एक्यूरेट बनाया, कितना करेक्ट हुआ आप लोगों से। डिस्क्रिप्टिव का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे जैसे एग्जाम खत्म होगा, वहां पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसको डिस्कस करने के लिए 2 घंटे की टाइम तो चाहिए, है कि नहीं। चलो